हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित दंड आलेख को पढ़िए जो एक पुस्तक भंडार द्वारा 5 क्रमागत वर्षों में बेची गई पुस्तकों की संख्या दर्शाती है। आपको ये जो दंड आलेख दिया हुआ है इसको पढ़ना है, जिसमें क्या दर्शाया गया है 5 क्रमागत वर्षों में, मतलब लगातार 5 वर्षों में एक पुस्तक भंडार द्वारा जो पुस्तकें बेची गई हैं उसकी संख्या दी हुई है और आगे आने वाले प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। अब ये देखो, ये है पुस्तकों की संख्या इस तरफ और ये दिए हुए हैं वर्ष। यहाँ पर ये 5 वर्षों की दी हुई है और ये देखो यहाँ पर ये जो स्केल है वो आपको बुक में मेंशन है कि 1 सेंटीमीटर 100 पुस्तकों के बराबर है। अब ये देखो, मैंने ये स्केल से पूरा मेजरमेंट करके बनाया है इस ग्राफ को, इस दंड आलेख को। अब ये देखो, आपके पास ये जो है यहाँ पर 1 सेंटीमीटर जो मैं लेती हूँ, कहीं से भी मैं स्टार्ट कर सकती हूँ। इसमें 1 सेंटीमीटर के यूनिट में देखो ये क्या लेनी है मुझे, 100 पुस्तकें। अब इस ग्राफ को पूरा पढ़ने से पहले एक चीज़ को समझते हैं जो इस ग्राफ में, इस दंड आलेख में हमें बहुत काम आने वाली है। अगर मेरे पास 1 सेंटीमीटर की एक लाइन दी हुई है और वो इस लाइन को बोल रहा है कि ये 100 पुस्तकों के बराबर है, 100 के बराबर है, ऐसे मान के चलो। अगर मैं इसका आधा कर देती हूँ, बिल्कुल हाफ कर दूं मैं इसका, तो इनका भी हाफ हो जाएगा, तो ये कितनी हो जाएगी 50, ठीक है। और अगर मैं इस 50 का और आधा कर दूं, ये भी ऊपर भी देखो ये वाला हिस्सा भी 50 है और ये वाला हिस्सा भी 50 है। अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा करके बनाऊं, जैसे मान लो ये मेरे पास 100 पुस्तकों के बराबर है, ये पूरी लाइन ये 100 पुस्तकों के बराबर है और ये मानकर चलो कि ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब मैं इसका अगर हाफ कर दूं तो ये भी हाफ हो जाएगा, ये आधा हिस्सा ऊपर की तरफ, आधा हिस्सा नीचे की तरफ, तो ये कितना हो जाएगा 50। तो ये ऊपर वाली लाइन भी 50 पुस्तकों को दिखा रही है और नीचे वाली लाइन भी। अगर मैं इन ऊपर वाले 50 या नीचे वाले 50 का भी आधा आधा कर दूं, यहाँ से इसको आधा करूं मैं, तो ये वाला जो हिस्सा बचेगा ये कितना रह जाएगा 25, ये वाला भी हिस्सा 25। ऐसे ही अगर मैं नीचे से भी भाग करूं, ये भी 25 और ये भी 25, यानी 100 को मैंने 4 भागों में बांट दिया है। तो अगर मैं 1 सेंटीमीटर को 4 भागों में बांटती हूँ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो जो एक हिस्सा है वो कितनी पुस्तकों को दिखाएगा 25 पुस्तकों को, ठीक है। अब चलते हैं हमारे दंड आलेख की तरफ। अब ये देखो, आपको जो पहला वर्ष दिया हुआ है 1989, इसमें देखो कि कितनी पुस्तकें इस दुकानदार ने, इस पुस्तक भंडार ने बेची हैं। अब ये देखो, ये जो लाइन आपको रेड कलर से नजर आ रही है, ये मैंने इस 1 सेंटीमीटर का हाफ किया है, यानी ये जो 100 है, 100 का आधा कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर 50। ऐसे ही मैंने हर एक पॉइंट में, हर एक सेंटीमीटर को मैंने हाफ हाफ ऑलरेडी कर दिया है, जो कि आपको रेड कलर वाली लाइन नजर आ रही है, ये वाली, ठीक है। अब ये देखो, ये जो है इसका दंड, ना तो ये 200 तक जा रहा है और ना ही ये 150 तक जा रहा है, क्योंकि ये कितने होंगे 100 + 50 150 होगा यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ इसको, ये 150 है, ये 250 है, ये 350 है, ये 450 है और ये 550 है। अब आपको आसानी हो जाएगी और भी ज़्यादा। अब ये जो इसका दंड है, ना तो ये 200 पे जा रहा है, ना ये 150 पर जा रहा है, ये कहाँ पर है 150 और 200 के कहीं पर बीच में है। ये देखो यहाँ पर ये कहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं अगर इसको मानकर चलूं कि ये इसका एक हिस्सा है यहाँ पर, तो एक हिस्सा किसके बराबर होता है 100 का 25 के। तो यहाँ पर ये 150 में अगर मैं 25 जमा करूंगी तो ये कितना आएगा 175, ठीक है। अब दूसरा दंड देखते हैं। 1990 में देखो 500 तक ये नहीं जा रहा है, क्योंकि अगर मैं 500 की लाइन को अगर यहां तक बढ़ाती हूं आगे, देखो ये लाइन तो इससे ऊपर है और 450 पर भी ये नहीं आ रही है। देखो 450 की लाइन को अगर मैं आगे जोड़ूंगी तो ये यहाँ से इसके बीच में से चली जाएगी। तो ये कहाँ पर है
500 और 450 के बीच में कहीं पर है ये, इस तरह से यहां पर है ये। तो अगर मैं इसको 1 यूनिट मान कर चलूं, 1/4 हिस्सा मान कर चलूं इसको, तो ये कितना हो जाएगा? 450 में अगर मैं 25 जमा करूंगी तो कितना हो जाएगा? 475। ऐसे ही अब ये देखो 1991 में देखो, ये वाली लाइन आपकी पूरी तरह से 300 पर मैच हो रही है। देखो यहां पर जोड़कर देखो, इसको जुड़ गई है यहां पर, यानी इसमें कितनी पुस्तकें बेची इस साल में? 300। अब आओ इस साल पर, ये देखो इस लाइन को अगर मैं यहां पर लेकर आती हूं, इसको मैं जोड़ूं इस तरफ से, आप इस तरफ से भी जोड़ना शुरू कर सकते हैं। अब ये देखो, ये यहां पर आती है कहीं, ना तो ये 250 तक जा रही है, ना ये 200 पर खत्म हो रही है, 250 और 200 के बीच में है, यानी ये कहां पर है? इस चौथे हिस्से की तरफ है। 200 में अगर मैं 100 का चौथा हिस्सा ऐड करूं, यानी 25 ऐड करूं, तो कितना हो जाएगा यहां पर? 225। ठीक है। और उसके बाद लास्ट देखो, इसमें ये पूरा 600 पर जा रहा है या नहीं? देखो ये 600 पर नहीं जा रहा है, आपको दूर से ये नजर आ रहा होगा कि ये 600 तक जा रहा है, पर ये 600 तक नहीं पहुंच रहा है, और ना ही ये 550 तक है। ये कहां पर है? 550 और 600 के बीच में। 550 और 600 के बीच में क्या होगा? ये इसका चौथा हिस्सा है 100 का। 550 में अगर मैं 25 जमा करूं तो कितना हो जाएगा? 575। तो ये हमने लिख ली कि किस साल में कितनी पुस्तकें बेची गई। अब देखेंगे हम इसके प्रश्न उत्तर कि इसके पार्ट्स क्या दिए हुए हैं, कौन से क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वर्षों 1989, 1990 और 1992 में लगभग कितनी पुस्तकें बेची गई हैं। अब इसको देखकर आप आसानी से उत्तर दे सकते हो। देखो 1989 में लगभग कितनी पुस्तकें बेची गई? 175। इसके लिए लिखोगे आप उत्तर। 1989 में कितनी बेची है? 175। 1990 में कितनी बेची गई है? 1990 में देखो 475 है। और 1992 में कितनी बेची गई है? लगभग 225। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आपको पहले दंड आलेख को पूरी तरह से पढ़ना है, सीधे क्वेश्चंस पे नहीं जाना है। अगर एक बार आप दंड आलेख को पूरा अंकित कर लोगे कि कहाँ पर कितना जो आपको डाटा है वो दिया हुआ है, उसके बाद आप क्वेश्चंस के आंसर बहुत इजीली दे सकते हो। जैसे इसमें सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, किस वर्ष में लगभग 475 पुस्तकें बेची गई। देखो किस वर्ष में बेची गई है 475, लगभग हमने जो अनुमान लगाया है वो किस में बेची गई है? 1990 में। ठीक है। और किस वर्ष में लगभग 225 पुस्तकें बेची गई हैं? देखो 225 किस में बेची गई हैं? 1992 में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन इसका। और थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, किन वर्षों में 250 से कम पुस्तकें बेची गई। 250 से कम देखो किस किस में बेची गई है। एक तो देखो इसमें 225 है, और एक वर्ष में बेची गई है 175, वो भी 250 से कम है। तो कौन कौन से वर्षों में बेची गई हैं? इसके उत्तर में क्या लिखोगे? 1989 और 1992, 1989 और 1992 ये लिखोगे आप इसमें। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.3। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।